Let's talk about फहद मुस्तफा. कभी मैं कभी तुम. उफ हाय. उफ ओह हानिया. जिसके पहले 2 किस्सें देख के मैंने कहा था यार ये ड्रामा मैं नहीं देख जी सकूंगी. जी याद है वो पहले 3-4 रिव्यूज आए थे आप लोगों ने धज्जियां उड़ा दी. धज्जियां उड़ा दी थी. But you were very hard on that. मतलब I think नहीं जिस तरह मुझे याद है कि जेंटलमैन आए थे तो आप लोगों ने पहले 2 बड़ी तारीफें की. हाँ ठीक है. यार मेरे साथ हमेशा ही होता है. जिसकी मैं पहली 2 किस्सों की तारीफ कर दूं वो फ्लॉप हो जाता है और जिसको मैं कहूँ ना यार ये जेंटलमैन फ्लॉप तो नहीं हुआ. नहीं वैसे ही वो वाला फ्लॉप हम कह रहे हैं. लेकिन जिसकी मैं तारीफ कर दूं वो डिसअपॉइंटमेंट निकल आती है. क्या इसका क्या वजह है? I don't know whatever but I took my words back. हाँ I think कि मेरे पास तुम हो के बाद 4 साल में हम लोगों ने बाकी को इतना बड़ा फिर से ड्रामा देखा. लास्ट वाज मतलब इतना के एपिक स्केल पे कि जी इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी हो गई है. नहीं तेरे बिन भी बहुत बड़ा था पॉपुलैरिटी स्केल पे. तेरे बिन तेरे डस्टबिन बन गया था. आपको पता है फिर जो उन्होंने वो किया था. जी वाकिफ है हम उस चीज से. जी तो फिर आप किस तरह कह सकती हैं व्यूज पॉपुलर तो था ना. देखिए पॉपुलर तो मैं कुछ और कहूंगा. पॉपुलर तो हमारे पॉलिटिशियंस भी हैं. जी कुछ और कहने वाले थे. अगर वो किसी और चीज से है ठीक है जाहिर बात है मेरी पॉडकास्ट पे बोल सकता हूँ अपने आप को. मगर देखिए पॉपुलर तेरे बिन बहुत अच्छा था. मगर जिस तरह वही बात होती है कि एंड में आके आपको इस तरह का भांडना पूरी चीज को आप तबाह करते हैं. बट तेरे बिन में वो नहीं था. ओह सॉरी मेरे पास सुमा नहीं कभी मैं कभी तुम में नहीं. बहुत खूबसूरत कहानी थी. हाँ. And it actually picked up after 6-7 episodes. I started getting... And I'm glad that I was right somehow. कि पहली episodes कमजोर थी. पहली की जो 2-3 वो जो प्रेमिस था ना कि इनकी शादी की होगी वो थी उसमें वीक था. मुझे बुशरा अप्पा जी का भी जरा कैरेक्टर एकदम वो जो था वो भी मुझे जरा लगा था. But then later on it was all about them. Or I think Fahad was phenomenal. It was actually I think it was primarily about Fahad and Hania. But it was also about Imad and Naima. मेरे हिसाब से वो बैलेंस था उस कहानी में. I think Imad बहुत underrated है and this is he needed इस तरह का play. He's done some really good work in the past. मगर बेचारे का कभी इस तरह रजिस्टर नहीं हुआ. एक फिल्म सुना है उनकी आ रही है ना. हाँ जी शुएब मंसूर साहब जी. कभी अगर वो आ जाए मैं नहीं बात करता क्योंकि मैं फिर मुझे लोग बहुत कहते हैं जिस तरह नहीं कहते कि खबरदार उसके बारे में कुछ कहा. इसलिए मैं शुएब साहब के बारे में ठीक है जब फिल्म आएगी तब मैं देखेंगे इंशाल्लाह क्या होगा. कभी मैं और कभी तुम बहुत एक खूबसूरत ड्रामा था प्राइमरली इन दोनों की वजह से. और वही बात है कि एवरी डे स्टोरी है. दिमाग को अपील कर रही है. विजुअली अपील कर रही है. वो बातें कर रहे हैं जो आप सुनते हैं अपनी जिंदगी में या सुनना चाहते हैं. हर बंदा रिलेट कर रहा है. सही यार सिंपल कहानी है. आपको लगता है कि हमारे ड्रामा की जो फेडरेशंस हैं और जो हमारे ड्रामा वो जो एसोसिएशंस बनी हुई हैं एक्टर्स की नहीं एक्टर्स नहीं प्रोड्यूसर्स की बनी हुई. बेचारे एक्टर्स की तो कख भी नहीं बनी हुई. एक्टर्स की भी है मेरे ख्याल है. नहीं हाँ तो मिट्टी बेचारे वो अतीका जी लगी होती हैं और वो कह रही होती हैं कि खुदा का से ये कर लो वो कर लो. नहीं कुछ होता नहीं. वही एग्जैक्टली बात है जो हमारे प्रोड्यूसर्स की है ऑन दैट. बट वी आर अ प्रोड्यूसर ड्रिवन इंडस्ट्री. जी हमारे प्रोडक्शन हाउसेस जो हैं वो सिर्फ 3 से 4 हैं जी. and all of them are affiliated with channels. जी इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन हाउस हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता. वही है जिस तरह हमारे पास कोई पॉलिटिकल पार्टी एस्टैब्लिशमेंट के बगैर एग्जिस्ट नहीं करती उसी तरह हमारे प्रोडक्शन हाउसेस चैनल्स के बगैर एग्जिस्ट. रिपीट करें क्या कहा आपने. छोड़ दें जी. बट डू यू थिंक कि पाकिस्तान के अंदर इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स का स्कोप नजर आ रहा है आपको स्पेशली ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की तरफ. आ रहा है. मुझे आ रहा है स्पेशली विद ओटीटी विद डिजिटल बिल्कुल आ रहा है. और मेरे ख्याल में बढ़ेगा. वी थॉट कि चौथे चैनल की भी गुंजाइश नहीं है लेकिन ग्रीन आ गया ना. और मेरे ख्याल है कि सीन खुलेगा. अब कोई बंदिश नहीं है ना. यहाँ नहीं लगा सकते तो डिजिटल पे लगा दें. लोग देख रहे हैं यूट्यूब भी देख रहे हैं. वो कल्चर भी शुरू हो रहा है. इट्स गोइंग क्रॉस जनरेशंस नाउ. या मोनोपोली के बारे में क्या आपका ख्याल. मोनोपोली तो कभी अच्छी नहीं होती यार. अवार्ड्स में बड़ा मजा आता है. मजा शुरू होता है रेड कार्पेट से वो खत्म होता है आफ्टर पार्टी तक. आप और मलिया का ना दोनों का मुंह देखने वाला होता है कि आप दोनों जिस तरह बैठ के मैं तो वैसे नहीं बैठती. मैं तो अब हर चीज बहुत लाइटली लेती हूँ. अच्छा अच्छी बात है लाइटली. बट आपके ख्याल है आई पर्सनली थिंक अवार्ड ज्यादा होने चाहिए.
हमारे पास एक ही लक्स रह गया जो कि जिसने हर एक से दुश्मनी कर ली है, वो वहाँ नहीं जाएगा जब तक नॉमिनेट नहीं होगा या उसको अवार्ड नहीं मिल रहा तो मैं नहीं आ रहा। अब तो इतना ब्लेटेंट हो गया हुआ है। ARY अवार्ड नहीं करता, जियो अवार्ड्स नहीं कर रहा, वन चैनल जो कि वाकई अवार्ड शोज कर रहा है, दैट्स हम। या और अच्छा शो करते हैं वो। It's a good show. We have great things about the show. देखिए, just to do a show in Pakistan is a big thing, but to do it in Absolutely. London, then do it in America, then do it in Canada. और जो जाता है वो तारीफ करता है। जो हो क्या? Hello London. जी। अच्छा मुझे लगता है कि आपने इसको कुछ ज्यादा पर्सनली ले लिया। Live London. नहीं बहुत मजे का था। Live London. Here you told. बिल्कुल। But नहीं, London was fun. Yeah. We had so much fun. Yeah. And 8,000 बंदा, 8,500 बंदा आपका आया। Canada में they had almost like 11,000. No, it's good. It's a good show. Yeah. It's a good show. मुझे भी लगता है, मैं so wish कि यार ARY भी अपने अवार्ड्स करे। Absolutely. मैं तो कहती हूँ ARY करे, जियो करे, म्यूजिक इंडस्ट्री करे, म्यूजिक के इंडिपेंडेंट अवार्ड्स होने चाहिए ना। एक रोने ना रोए हैं कि मतलब। अगर वही देन देखें, म्यूजिक इंडस्ट्री कोक स्टूडियोज है, अगर आप कोक स्टूडियो में हैं तो म्यूजिक क्यों ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन आप बढ़ निकले ना, उससे बाहर निकले। अभी तला ने की है, अपनी पूरी एल्बम रिलीज की है, आप निकले उससे बाहर। गाने इतने बहुत रिलीज हो रहे हैं, और हसन रहीम इज कॉन्स्टेंटली रिलीजिंग सॉन्ग्स। शमून इस्माइल रिलीज सॉन्ग दिस ईयर, आतिफ इज रिलीजिंग सॉन्ग्स ऑल द टाइम, सब कर रहे हैं। कोक स्टूडियो से निकल आए। फ्रॉम योर क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट डू यू थिंक Lux needs to do now? Lux needs to fix its categories and nominations process सबसे पहले। I have been on the jury for Lux for a good 18 years and no longer now for the last 2 years. जब उन्होंने सारी कैटेगरीज को एक जंबल बना दिया, खुद से ही काट दी, खुद से ऐड कर दी, वोटिंग प्रोसेस बदल दिया बगैर जूरी से पूछे या मशवरा किए, तो हमने कहा भाई हमें रबर स्टैंपिंग के लिए तो ना बुलाएं, फिर आप लोगों को करना है खुद कर लें। I still believe that it is a good show. It used to be and it can be, and I hope that they bring it back. वो जो उसकी एक vibe होती थी ना लक्स की। Were you with us the year we went to Malaysia? No, I was on a good 8-9 years. I was on the jury for films. Right. Music. I was doing a lot of. मतलब वो एक दुबई वाला साल था जब वहाँ हुए थे, फिर एक मलेशिया वाला साल हुए थे। यहाँ पे भी जब होते थे, it was a good show. You used to have such good song and dance. I think Lux ने अपने आप को वही वाला बात है। देखिए, आप फैशन के नाम पे टेलीविजन के एक्टर्स को बुला रहे हैं और अपना शो बेचने की कोशिश कर रहे हैं, और ठीक है आप अपने आप को फैशन से एफिलिएट करते हैं, मगर यू स्पेंड अ गुड चंक ऑन योर फैशन के डिज़ाइनर, और उनको स्टार्टिंग में आप ले आते हैं, और फिर उसके बाद जो एंड में आप आर्टिस्ट को बुला के, और मतलब मैं अभी तक हैरान हूँ कि फिल्म कैटेगरी हो रही है और आपने बेस्ट राइटर की कैटेगरी नहीं रखी हुई, ठीक है ना, और आपने फिर एक्टर के अंदर भी पॉपुलर एक्टर एक अलग होता है। I know ना, categories are messed up. वो है, आप कहें ना अहमद उनको, आपकी बड़ी आपकी से है इंडस्ट्री में, आपको चाहिए, आप उनसे बात नहीं, मैंने बहुत दफा कहा, मैंने कहा खुदा के वसीले, you need to reinvent yourself, you need to come up with, take to make it short, ठीक है, don't have so much फैशन को खुदा के वास्ते छोटा करें। आप लोगों ने हर इची बिची टेलर मास्टर के सिस्टम की देना चाहिए, क्या छोटा, but I think Lux needs to redefine itself now. I think so. Reinvention बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, और हो सकती है।